हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एजेस क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे 13 के नीचे या हम ऐसा बोले लगभग 13 के आसपास में काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। आज के दिन में 3% का फॉल देखने को मिला है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में जो अनसर्टेनिटी बनती है, मार्केट के अंदर जो पैनिक सिचुएशन बनता है, वो कूल डाउन होते हुए नजर आ रहा है। एटलीस्ट इंडिया विक्स तो यही इंडिकेट करता है, लेकिन मार्केट के अंदर आज ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। 1-1:30 के आसपास में अच्छा फॉल देखने को मिला हुआ है। रिकवरी थोड़ी बहुत हुई, बहुत रिकवरी नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन लोअर लेवल्स के आसपास में जाके क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 15,748 पे क्लोजिंग दे रहा है और बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 35,000 के मार्जिनली अबो 35,010 पे। निफ्टी फ्यूचर 15,795 पे एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर आपको 35,204 पे काम करता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली दोनों प्रीमियम बढ़ के आए हैं। क्यों प्रीमियम बढ़ के आए? क्योंकि जितना आपको स्पॉट में फॉल देखने को मिल रहा है, उतना निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर में फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली प्रीमियम थोड़े पॉइंट से बढ़ के ही नजर आ रहे हैं। ओवरऑल क्लोजिंग बिलो 15,800 एक कॉज फॉर कंसर्न तो बनता है। बैंक निफ्टी ले दे के 35,000 पे आके क्लोजिंग दे गया, पर 35,100 के नीचे की क्लोजिंग भी थोड़ी डाइसी मानी जानी चाहिए इसके अंदर में। डेटा पे चलते हैं, डेटा समझने की कोशिश करते हैं क्या इंडिकेट कर रहे हैं। सो लॉन्ग पोजीशन फिर से कम होते हुए नजर आ रही है। 73.72% एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन परसेंटेज वाइज देखने को मिल रही है हमें, जो कि आज दिन में 4.13% का फॉल दिखा रहा है। क्यों हो रहा है ये फॉल? रीजन बीइंग लॉन्ग पोजीशन, यानी जो ऑप्शन जो इन्होंने फ्यूचर बाय कर रखा था उसे भी कम किया है एंड उस साथ में जो फ्यूचर सेल करके रखा था उसे इन्होंने बढ़ाया है। यानी लॉन्ग की क्वांटिटी कम और शॉर्ट की क्वांटिटी बढ़ाई है, जिसके चलते हुए परसेंटेज फॉल देखने को मिल रहा है। एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि 60-65 के आसपास में पहुंच जाते तो वहां से बाइंग देखने को मिलती है। सो आप एग्जैक्टली बीच में खड़े हो, 80% के हिसाब से बात करें तो यहां से 3-4% का फॉल और देन बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? सिंपल, ऑप्शंस के अंदर में आज जो बाइंग फिगर आ रही है ये लगभग 4,670 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। ये बड़ा नंबर है। जब 4,670 करोड़ की आप बाइंग करते हैं, सो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, यानी एफआईआई एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आइदर साइड में बड़ा मूव दे सकता है। पहला चीज, बोलिंगर बैंड भी कुछ यही इंडिकेट कर रहा है। स्क्वीज हो चुका है, टेक्निकली देखें तो स्क्वीज होने के बाद में एक बड़ा मूव आता है। ऑप्शंस के अंदर में 4,600 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। अमूमन राइटिंग होती है पर बाइंग देखने को मिल रही है। 10 में से 8 बार ऐसा देखा गया जब इस तरह का आपको बड़ा फिगर ऑप्शंस में बाइंग का दिखे तो कहीं ना कहीं बड़े मूव्स आते हुए नजर आते हैं। सो देखना होगा कल परसों के दिन में। डेफिनेटली ये 2 दिन में से एक दिन में शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी मैं पुट कॉल रेशियो में चलूंगा तो बताऊंगा आपको, लेकिन एक बड़ा मूव आने के संकेत मिल रहे हैं यहां से। एनी हाउ, जिस तरह से कल के दिन में कॉल राइटिंग की गई थी, आज भी कॉल राइटिंग की गई और कॉल बाइंग ऊपर के लेवल पे की गई है, जिसके चलते हुए ये समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम किया जा रहा है। नेकेड बाइंग इस में काम नहीं देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा में लगभग 1,300 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया इंडेक्स फ्यूचर में, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1,200 करोड़ के बिकवाली। सो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 2,478 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। कल के दिन में भी बिकवाली हुई थी, लेकिन आज इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में उससे बड़ी बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। लगभग 2,500 करोड़ की बिकवाली है ये। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में शॉर्ट्स तो बन रहे हैं, जैसा ऑलरेडी हमने बात किया, बट स्टॉक्स के अंदर में पिछले 2 दिनों से बड़े नंबर्स आ रहे हैं। यहां से भी थोड़ा सा कंसर्न बढ़ता है। कंसर्न बढ़ने का एक और रीजन बोला जा रहा है, जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है कोरोना की, जिसके चलते हुए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ सकती है। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया विक्स में वो नहीं दिख रहा है। अगर इंडिया विक्स में वो इंडिकेट करता हो, इंडिया विक्स में दिखता तो अच्छी बात है, पर वो दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। एनी हाउ एफआईआई का डेटा निगेटिव दिख रहा है यहां से। कैश सेगमेंट 116 करोड़ की खरीदारी, ये डेटा देख के खुश नहीं होना चाहिए और ना ही ये डेटा देख के खुश होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज के दिन में बल्क डील वो भी एचडीएफसी लाइफ के अंदर में हुई है। वो डेटा भी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या डेटा, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर
3116 करोड़ का बल्क डील हुआ रहेगा, तो इसका मतलब 3000 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग की होगी और बल्क डील के अंदर में बाइंग की होगी, शायद कुछ पोर्शन यहां पे भी हो। सो इस डेटा को कल के हिसाब से ही लेके चलेंगे, जहां पे बाकी सब डेटा में एफआईआई नेगेटिव दिख रहा, तो डेफिनेटली डीआईआई लास्ट 2 दिन के डेटा के हिसाब से पॉजिटिव मान के मैं चल रहा हूं कि यहां से भी पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूशन आया रहेगा आज के दिन में। पुट कॉल रेशियो ये बिगेस्ट पॉजिटिव है आपके लिए, आज भी था जहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कॉल राइटिंग के चलते हुए नीचे के लेवल पे जाते हुए नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियो ये इंडिकेट करता है कि आप फिलहाल के टाइम पे ओवरसोल्ड कंडीशन में है। अगर आप ओवरसोल्ड कंडीशन में जहां पे कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सिंस ये आप अगर इस पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो ये मल्टी कॉन्ट्रैक्ट का है, यानी इस वीक का, अगले वीक का, अगले महीने का, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स का ये है। सो डेफिनेटली ये आपको सही फिगर देते हुए नजर आ रहा है। 0.90 सबसे ज्यादा है इसके अंदर में, अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो इस वीक के कॉन्ट्रैक्ट का होगा। तो इससे ये चीज क्लियर कट है कि इस 2 दिन के अंदर में, यानी बुधवार और गुरुवार, इन 2 दिनों के अंदर में आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलने वाली है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से बाउंस करने चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूं तो एक क्वेश्चन और दिमाग में आना चाहिए, क्या निफ्टी हिस्टोरिकली कभी 10-15 दिन 0.90 के नीचे नहीं रहा है? डेफिनेटली रहा है, लेकिन वो समय अलग था, वो कंडीशंस अलग थे। फिलहाल जो कंडीशंस चल रहा है उस कंडीशंस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि कल के दिन में हमें 0.90 या 1 के नीचे हमें देखने को मिले। कल और परसों के दिन में 2 दिन का एक इसके अंदर में हम विंडो रख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। सो कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई डेफिनेटली नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, डीआईआई पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में शुरुआत करेंगे। इंडिया विक्स न्यूट्रल लीजिए, न्यूट्रल से पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे भी 3% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। एंड पुट कॉल रेशियो मैं इसे पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। सो अगर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो इंडिया पुट कॉल रेशियो उसमें बहुत बड़ा रीजन होगा जहां से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि आज के दिन में हमने क्या पोजीशन बनाई थी। सो आज के दिन में जो पोजीशन बनाई थी, इनफैक्ट 2-3 पोजीशन हमने बनाई हुई है, और 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया था लगभग 55 के आसपास में। एंड यू कैन सी ये 2 लॉट की जगह पे हमने यहाँ पे 1 लॉट का एग्जांपल दिया है। रीजन बीइंग 50% हमने पोजीशंस खाली कर दी थी अराउंड 20% प्रॉफिट के, एंड रिमेनिंग 50% अभी भी पोजीशन ओपन है। सो यहाँ पे लगभग 21.82% के आसपास का प्रॉफिट होते हुए नजर आया हुआ है। दूसरा एक बहुत बेहतरीन कमेंट आया हुआ था, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा यहाँ पे कि 7,13,743 क्या ये एक दिन का है प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं सर। आप देखिए 339 ट्रेड्स की बात हो रही है। 22 जून 2020 से हमने शुरू किया, तब से 339 ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं। वो पूरे मिला के कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000, वो पूरे मिला के जो हो रहा है वो 7,13,743 का हो रहा है। सो एक्सेल शीट यहां से शुरू होती नहीं, ये स्क्रीनशॉट है, इसके ऊपर में 323 ट्रेड्स और हैं। सो अब ये समझना कि एक दिन में इतने सारे ट्रेड्स इनिशिएट किए और एक दिन में 7,13,000, ये गलती है। यहां पे जो भी आपको दिखाया जा रहा है ये 22 जून 2020 से जो ट्रेड्स लेके हैं उसके वहां पे आपको डिटेल्स दिए जा रहे हैं। सो ओवरऑल अभी तक जो भी हमने ट्रेड्स लिया है वो 74.34% सक्सेस रेशियो के साथ में है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर हुए रहेंगे, या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिले रहेंगे या तो व्हाट्सएप पे मिले होंगे। और अगर नहीं मिले हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आज का फॉल हुआ था, क्या हमें ये फिर से सही लेवल्स पे एंट्री करने का मौका दे रहा है या कल के दिन में गैप अप के एक्सपेक्टेशन रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे शेयर जो आपके लिए इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए बढ़िया हो सकते हैं, जहां पे एंट्री लेने के लिए सही टाइम आ चुका है। ऐसे कुछ शेयरों के बारे में, इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ में। बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी ही देर में ऊपर कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी के बारे में बात करें तो कल के वीडियो में ऐसे मजाक में हमने डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी ने पहले 2 दिन का फॉल दिखाया, फिर 2 दिन की रैली दिखाई, अब एक दिन का, यानी कल के दिन में एक दिन था, तो क्या 2 दिन का फिर से फॉल देखने को मिलेगा? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो होते हुए नजर आया। ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं था लेकिन वो होते हुए नजर आया।
हमें। सो दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या अब 2 दिन का रैली भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो डाउन साइड पे है, आपके एफआईआई की पोजीशन कम हुई है, डाउ जोन्स अच्छा काम करते हुए नजर आ रहा है, ये सब चीजें। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज ध्यान रखिए, पहला ये जो आप पैटर्न बनता हुआ देख रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए कि ये लोअर लो टूटा नहीं है, यानी अभी भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। दूसरा चीज, आज की करेक्शन के बाद में इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में पहुंच गया है। कल हमने इस लेवल्स के बारे में डिस्कशन किया था कि इन लेवल्स के आसपास में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी हमने डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस 15,700 का हमने रखा हुआ था, जो कि हिट होते हुए नजर नहीं आया। तो हो सकता है आप पोजीशन लिया रहे आपने, तो आप फिलहाल के टाइम में कैरी फॉरवर्ड आपने किया रहेगा उस पोजीशन को। अभी भी एंट्री करने के लिए मुझे लग रहा है 15,700 अब फिलहाल जो मैंने स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि हम काफी नीचे हैं, सो 15,700 से 15,750 के बीच में एंट्री कर लेना चाहिए। और अगर आप यहां पे कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस 15,670 के आसपास रखिए। क्यों रखना 15,670 के आसपास में? क्योंकि जो स्विंग लो है वो 15,675 के आसपास का है, इसे तोड़ देता है तो एक बार तकलीफ की बात हो जाएगी। दो उसके नीचे भी 15,650 पे बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन अगर आप देखें सही ढंग से तो डिसिप्लिन के हिसाब से हमें 15,670 रखना चाहिए। थोड़ा डीप जा सकते हैं तो 15,640 तक पहुंच जाइएगा। इसके अलावा अगर बात करें टारगेट का, तो ऊपर की तरफ के सारे टारगेट्स आपके लिए ओपन है अभी भी। 15,000 लेट मी राइट इट 15,770 आपके लिए पहला टारगेट दिखेगा। 15,825 आपके लिए दूसरा टारगेट बन सकता है। 15,900 ये तीसरा टारगेट बनते हुए नजर आएगा। इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 15,880 870 के आसपास का है। सो इन लेवल्स में नजर रखिए। आपको अगर लॉन्ग करते हैं 15,700 775 से लॉन्ग करते हैं, और स्टॉप लॉस 15,670 लेट मी राइट 640 अगर आप रख सके तो 640 रख लीजिएगा, वो बेहतरीन रहेगा। एटलीस्ट 100 पॉइंट का तो रिस्क लेना चाहिए यहाँ पे। सो 15,640 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। टारगेट 15,770 का, 15,825 15,900 ये रेंज आपको देखने को 1-2 दिन में मिल सकते हैं। कल लग रहा है गैप अप ओपनिंग होगी, ऐसा लग रहा है फिलहाल के मार्केट में, फिलहाल देखते हुए लग रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 15,770 के आसपास में ओपन होता है, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस 15,690 पे होगा। 15,770 के आसपास की बाइंग होगी और ऊपर की तरफ 15,825 15,860 के आसपास का टारगेट बनेगा। शॉर्ट करना है क्या? नहीं करना है फिलहाल, शॉर्ट नहीं करना है। क्यों शॉर्ट नहीं करना है फिलहाल? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस नेक्स्ट वीक तक शायद 16,000 चार्ट पे आ जाएगा, चांसेस बनते हैं उसके। जिस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, पिछले लो को तोड़ नहीं पा रहा है निफ्टी। अभी तो कल डिसाइड होगा कि तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं तोड़ा है। और अगर तोड़ नहीं पा रहा है तो नीचे की तरफ से बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो 16,000 चार्ट पे आपको इस एक्सपायरी में नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में जरूर देखने को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं बड़े मूवमेंट के लिए निफ्टी तैयार होता हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए शॉर्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हैं तो 15,900 के आसपास चांस लीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में लीजिए। 15,950 के आसपास में माफ करेगा, चांस लीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में चांस लीजिए, ताकि अगर ब्रेकआउट हुआ तो फंसते हुए नजर नहीं आवे। डेली कैंडल पे चलते हैं। आज के दिन में ये एक ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जिस तरह का फॉल हुआ डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तो पहला फॉल एंड देन दूसरा फॉल, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हुआ है, सपोर्ट भी ले रहा है, और कल गैप अप होता है तो ये 15,800 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर उसके ऊपर काम करना चालू करते तो आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कल के दिन में ही देखने को मिल जाएगी। कल अगर 15,800 के ऊपर काम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर में निफ्टी आ सकता है। डेली कैंडल पे चलते हैं, डेली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जो हायर हाई हायर लो पैटर्न था डेफिनेटली वो निगेट हो गया है, और यहाँ पे आपको लोअर लो लोअर पैटर्न बनता हुआ, लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनता हुआ नजर आया। बट इस पैटर्न में जरा एक चीज ध्यान से देखिए, अभी तक जो क्लोजिंग मिल रही थी वो क्लोजिंग पिछले 3-4 दिनों से जो क्लोजिंग थी 15,750 के ऊपर की मिल रही थी। आज की क्लोजिंग उसके नीचे मिली हुई है। बट इवन देन जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया आप बोल सकते हैं, सपोर्ट एरिया बोल लीजिए, 15,728 उसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। इन पूरे दिन के अंदर में आप अगर जून महीने में बात करेंगे तो 3-4 कैंडल ही आपको उसके नीचे दिखी है, और अगर उसके नीचे गए हैं तो शार्प रिकवरी भी देखने को मिली हुई है। आज बाउंस बैक उन्हीं लेवल्स के आसपास में हुआ है। सो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के दिन में
पहला रेजिस्टेंस 15,800 टूटते हुए नजर आवे और दूसरा 15,827 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों के अंदर में 15,900 16,000 टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन के अंदर में हमने क्लोजिंग पहले देखी 15,748 के आसपास दी है। 15,700 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 15,700 ओनली। 15,750 पे बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, इसके लिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 15,700। कॉल साइड में आपको लगभग 16,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं। उसमें 15 बहुत यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सो सपोर्ट में चलते हैं। पुट साइड में लगभग 36,400 लॉट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 15,600 में भी लगभग 34,300 का सपोर्ट है एंड 15,500 पे लगभग 44,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। तो सपोर्ट है, नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 15,700, 15,600, 15,500 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यही रीजन है कि बहुत ज्यादा फॉल नहीं हो रहा है। आज भी फॉल हुआ तो कितने पॉइंट का फॉल हुआ निफ्टी के अंदर में अगर आप देखो तो कितना 66 पॉइंट का फॉल हुआ। जब आप बढ़ते हैं तो उस टाइम पे अच्छा खासा मूव लेके बढ़ते हैं, 150-200 पॉइंट लेके बढ़ते हैं, तो 66 पॉइंट का फॉल बहुत ज्यादा फॉल नहीं माना जाना चाहिए। रीजन यही है कि नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह का मूवमेंट आज इंट्राडे हुआ है उसके चलते हुए आपको 15,800 पे बढ़िया राइटिंग, इनफैक्ट सबसे ज्यादा यहीं पे एडिशन, सबसे ज्यादा राइटिंग आज 15,800 पे होते हुए नजर आई, जिसके चलते हुए रिकवरी के बाद में, रिकवरी के जो चांसेस है उसके बाद में 15,800 पे राइटिंग की वजह से फॉल देखने को हमें मिला हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है? 69,268 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके 15,800 पे पहुंच गया है। Now again 15,800 will play a crucial role। कल के दिन में अगर 15,800 टूट जाता है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, नो डाउट आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। माफ करेगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,900 पे, नॉट 15,800 पे, लेकिन 70,000 के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, यहां से बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 15,900 अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है आगे भी करता रहेगा। सो राइटिंग हुई है क्वाड्रेंट 1 के अंदर में, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में, क्वाड्रेंट 3 के अंदर में, जो कि बियर्स को सपोर्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम क्वाड्रेंट 4 के अंदर में लॉन्ग्स बने हैं, ये भी बियर को ही सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। क्या हो सकता है रेंज के लिए तैयारी रखिए। कल के दिन में 15,650 से लेके मुझे लग रहा है 15,850 तक, ये 200 पॉइंट की रेंज में कल काम हो सकता है। छोटी रेंज आपकी 15,700 से 15,800 के बीच की होगी, उससे बड़ी रेंज 50 पॉइंट बढ़ा लीजिए। उससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर कुछ गिरा मार्केट में, कुछ खराब न्यूज आया, इंडिया और चाइना का न्यूज कुछ आ जाता है, या वेरिएंट के बारे में जो है कोरोना का, उसके बारे में कुछ न्यूज आता है, तो ही आप इन लेवल से 100 पॉइंट डेविएट करेंगे, नहीं तो इस लेवल के अंदर ही काम होते हुए नजर आएगा। अगर आप स्ट्रैडल भी देखेंगे तो स्ट्रैडल बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा रहा है। स्ट्रैडल लगभग आपको 130 पॉइंट्स की बात कर रहा है, जो यहाँ से 15,900 और नीचे की तरफ 15,600 तक मैक्सिमम बात कर रहा है कि यहां तक मूवमेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी का रेंज हमने डिस्कस कर लिया, लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया। आगे मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिनों में या आने वाले दिनों के अंदर में किन स्टॉक्स के ऊपर में नजर रहनी चाहिए हमारी। ऐसे 2-3 स्टॉक जो बेनिफिशियल हो सकते हैं आने वाले दिनों में। सो आज हम बात करेंगे 2 स्टॉक्स के बारे में, 3 स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग ये 2 स्टॉक के अंदर में कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं वोल्टास के बारे में, लगभग 1028 के आसपास में काम कर रहा है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए पोजीशन, आप खुद देखिए। पहली चीज, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वोल्टास। आज के दिन में उस ट्रेंड लाइन के नीचे गए थे, बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लेवल्स के आसपास में आया और वहां से बाउंस बैक कर गया। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना आपको बाउंस बैक देखने को मिला? डेफिनेटली नॉट, लेकिन उसके बावजूद बढ़िया बाउंस बैक देखने को यहां पे मिला हुआ है। सो ऊपर की तरफ कहां पे जा सकता है? ऊपर की तरफ डबल टॉप बना के इसने करेक्शन लिया है, तो 1128, यानी यहां से लगभग 100 रुपए की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर में। अगर इन लेवल्स के आसपास में 1028 के आसपास में एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा डीप आपको जाना पड़ेगा। 980 के आसपास में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये 40 पॉइंट, लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 100 पॉइंट की रैली के लिए बढ़िया स्टॉक इंडिकेट हो रहा है वोल्टास, तो इसके अंदर में वैसी पोजीशन बनाई जा सकती है। इवन
मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूं डेफिनेटली कल मॉर्निंग में मैं इसमें एक पोजीशन बनाने वाला हूं। सेकंड स्टॉक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं? पहला, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूअसली हर एक डिप पे बाय देखने को मिला। सेकंड, लुक एट दिस पर्टिकुलर रेंज या इस पर्टिकुलर लेवल पे नजर रखिए। ये जो पहले एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया। 18th एंड 21 जून को अच्छा खासा आपको पियर्सिंग कैंडल बनता हुआ, पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जो कि पॉजिटिव माना जाता है। और जो फॉल कंटिन्यू हुआ उस फॉल के अंदर में उसे तोड़ा नहीं है। सो लगभग 381 के आसपास में काम कर रहा है। ऊपर की तरफ 400 प्लस, ये 410 के आसपास के टारगेट के लिए इस पे काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 354 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसके अंदर में अगर ये स्विंग ट्रेड के लिए रखते हैं और ये थोड़ा 6 महीने से थोड़ा ज्यादा व्यू रखना चाहें तो डेफिनेटली इसके अंदर में आपको 440 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को आराम से मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। सो आज के दिन में सिर्फ 2 ही स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल के जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे, जिस तरह से मार्केट के अंदर में फॉल हुआ था, डेफिनेटली वहां पे थोड़ा फॉल होता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी भी वो बढ़िया बाइंग कैंडिडेट है, तो उनके ऊपर भी नजर रखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।